हालांकि मैं कहीं एक मिनट पार्क करके और मैं एक मिनट पार्क करती हूँ गाड़ी और मैं एक बार शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्क्रीन ना सपना जी विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा, शी हैज द पेजेस। हाँ, बुक है उनके पास, बुक होगी वैसे तो। सपना जी आपके पास रेडी है ना? सपना जी यू देयर? हेलो। यस यस। हाँ जी। जी। वंस बुक शेयर करनी है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। इमेज, फोटोज। दिखाई दे रही है? हाँ जी। ओके, जी। मोनिका जी, ओवर टू यू प्लीज। जी मैम। जी जी, ओवर टू यू। बुक हैज बीन शेयर्ड। 7:11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम, 7:11 शुरू पेजेस से है। पढ़ना हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है जी। है। जी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तुषार जी, रिकॉर्डिंग तो आप करेंगे ना? रिकॉर्डिंग चल रही है मैम। क्या रिकॉर्डिंग इज ऑन? ओके ओके, थैंक यू। ये पेज नंबर कौन सा है सपना जी? 711। ओके। ये पिक्चर है इसके ऊपर हाँ वाला। जी हाँ जी, ठीक है। कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी के पास ठोस अर्थशास्त्रीय और सांस्कृतिक कारण है। तथापि वे सभी आधुनिक प्रगति से कट्टरता के साथ दूर रहने की सलाह भी नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आधुनिक प्रगति और कट्टरता के साथ उनसे आधुनिक प्रगति से दूर रहो, वो ऐसा भी नहीं कहते। उनके अपने राष्ट्रव्यापी व्यस्त जीवन में मशीन, रेलगाड़ियां, मोटर गाड़ियां, टेलीग्राफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अपनी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, इन सब चीजों की। अगर हम इतने ही कट्टरवादी हैं तो फिर इन सब चीजों का भी प्रयोग ना करें कि नहीं हम तो बेसिक चीजों को ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं था। 50 वर्ष की जनसेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनीतिक जगत की छोटी मोटी बातें, कठोर वास्तविकताओं, दिन प्रतिदिन के संघर्ष, इन सभी बातों ने उनके जीवन को और अधिक संतुलन आया है। बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है। उतार चढ़ाव जिसकी जिंदगी में ज्यादा आते हैं उसकी बैलेंसिंग बेटर हो जाती है। उनकी उदार मनसकता में, उनकी स्वस्थ चित्तता में और भी अधिक वृद्धि हुई। उनकी जो उदार मानसिकता थी, पहले ही वो बहुत उदार थी, वो और उदार हो गई और बढ़िया हो गई। और उनका जो स्वस्थ चित्त था, यानी कि चित्त में भी स्वस्थता थी। चित्त मन स्वस्थ कब होता है? जब वो विवेक से भरा होता है तो वो स्वस्थ होता है। जब मन सिर्फ मन होता है तो वो घोर अस्वस्थ होता है, क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम होता है। और यदि वो विवेक के अंडर हो जाए तो फिर उसकी प्रधानता विवेक करता है। फिर मन की नहीं चलती, फिर विवेक की चलती है। और विवेक हमेशा मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मन चंचल होता है, विवेक स्थिर होता है। अगर किसी ने अपनी जिंदगी विवेक को दे दी तो फिर उसकी जिंदगी पटरी पे सही चलती है। अगर मन को दे दी तो ट्रेन पटरियां छोड़ के शहर में निकल जाती है। बस इतना फर्क हम कह सकते हैं। अधिक वृद्धि हुई तथा विलक्षण मानवीय तमाशे का विनोदपूर्ण कौतुक बुद्धि के साथ अवलोकन करना सिखाए। इस विलक्षण मानवीय तमाशे का, ये दुनिया जो है विलक्षण तमाशा ही है, बहुत विलक्षण तमाशा है ये। विनोदपूर्ण कौतुक बुद्धि, मजे के साथ बुद्धि में कौतुकता लिए अवलोकन करना, देखना सिखाया। जी मैम। जस्ट अ मिनट। जी। शाम 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के यहाँ उनके निमंत्रण पर हम तीनों ने भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम लोग आश्रम लौट आए।
छत पर पहुंचे। वहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अर्धवृत्ताकार गोला बना के, यानी कि आधा गोला बना के बैठे थे। गांधी जी एक चटाई पर बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने, उनकी घड़ी बड़ी फेमस थी, जेब घड़ी उनकी जेब में हमेशा रहती थी, ढक्कन वाली, बड़ी फेमस हुई थी उनके टाइम में। पर गांधी जी की घड़ी गांधी जी की ही थी, करके रखी हुई थी। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों पर पड़ रही थी। ये वहां का जो वातावरण था उसका व्याख्यान कर रहे हैं वो। रात के अंधेरे में झिंगुर की गुनगुनाहट थी। ये लेखन की एक बड़ी उच्च कोटि की विधि होती है, जिसमें हम सिर्फ कहानी के विषय में बात नहीं करते, जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनकी बात नहीं करते, उनके आसपास जो चीजें होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इससे जो पढ़ने वाला है वो बंधा रहता है, उसको लगता है कि मेरे ही घर की बात हो रही है। गुनगुनाहट शुरू हो गई। वातावरण शांत था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। अच्छा लग रहा था सब देखने में। सैमी बनाकर सब बैठे थे। सत्याग्रही, जेब घड़ी सामने रखी हुई थी, सूर्य की अंतिम किरणें पड़ रही थी, झिंगुर की, ताड़ और बरगद के पेड़ की छाया पड़ रही थी, झिंगुर की गुनगुनाहट शुरू हो गई और वो मैं मंत्रमुग्ध हो गया ये देखकर। पूरा जो वातावरण था वो शांत था। होता है ना, आप सदगुरु जी के पास चले जाओ, आप किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत प्रकृति बहुत हाई अपनी उच्चतर अवस्था में होती है, वहां पर चले जाओ, तो एक अलग सा आपको ऑरा वहां पे नजर आता है और वो शांति आपको भाती है। आपका मन नहीं करता कि वहां डीजे लगा के और ढिंचक ढिंचक वाले गाने बजे, ऐसे आपका मन ही नहीं करता, क्योंकि वो मंत्रोच्चारण चल रहे होते हैं और अलग ही होता है बिल्कुल माइंडसेट। श्री देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता पाठ हुआ। गांधी जी गीता पढ़ते थे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, कभी कभी पढ़ते थे। जितनी उनको पढ़ने चाहिए और जितनी अच्छी सोल वो थे उतनी वो नहीं पढ़ पाए थे अपने जीवन में, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा बद्ध था उनका जीवन। और उनकी आध्यात्मिकता फूटती थी बाहर, बट उनकी आध्यात्मिकता को चरण नहीं मिल सके उतने जितने मिलने चाहिए थे, क्योंकि उनका जीवन बहुत व्यस्त था। गांधी जी ने समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था। यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गया। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान। वर्धा मेरे ख्याल आसमान होगा, वर्धा का मतलब मुझे नहीं मालूम। समय की पाबंदी एक का जगह पालन नहीं करते मैम, वर्धा जगह है। नागपुर, हाँ सॉरी, जी, वर्धा एक नागपुर के बाजू में एक गांव है जहाँ पे विनोबा भावे अच्छा, और ठीक है गांधी जी ठीक ने है वो लैंड के लिए काम किया था। ठीक है, थैंक यू। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान, मतलब छत थी, तारे थे आसमान के और उनके नीचे ध्यान कर रहे थे सब लोग। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे। गांधी जी बहुत समय के पाबंद थे। उनका उठना, सोना, आरती का टाइम सब कुछ फिक्स होता था। एक्चुअली में फिक्स से ही रिजल्ट मिलते हैं। किसी दिन सूरज ने कहा मैं आज नहीं आता, मेरा मूड नहीं है, या कभी आऊंगा कभी नहीं आऊंगा। चांद ने कहा आज आज नहीं जाते यार, छोड़ परे। तारों ने कहा जी ठीक है, टहलते टहलते आ गए तो आ गए। वायु ने कहा जी मैं आज नहीं चलती भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है। प्रकृति कभी मना नहीं करती, प्रकृति अटल है। प्रकृति कभी भी गर्मी सर्दी ठंड किसी चीज का हवाला नहीं देती। उसको पता है 5000 सालों से जब से बनी है सृष्टि, आना है तो आना है, नो बहाना। सूरज बादल आ जाएंगे सूरज के आगे और सूरज की ताप को कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, सूरज कभी नहीं आता, धरती घूमती है। हम कहते हैं सूरज निकला है, सूरज नहीं निकलता, धरती आ जाती है उस एरिया में जहां से सूरज हमें दिखना होता है। कभी यहाँ दिख रहा होता है, कभी यूएसए में दिख रहा होता है, कभी लंदन में दिख रहा होता है। तो धरती गोल गोल घूम रही होती है और हम कहते हैं कि सूरज निकला है। समापन प्रार्थना करने के लिए संकेत किया। समय की पाबंदी थी, वो समय के बहुत पाबंद थे, हमें भी समय का पाबंद होना चाहिए। और जब जीवन को हम समय की पाबंदी में डाल देते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इतनी क्या टेंशनें लेनी है, एक ही तो जीवन है, ऐसे कह के ना, मतलब ये गलत एटीट्यूड है लाइफ का, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे बच्चों को और नव यौवनों को ये बात उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठता इस नियम का। बट मैं ये देख रही थी कि जैसे मैं योगा क्लास में जाती हूँ तो वहां पे एक लेडी के साथ 2 बच्चे आते हैं। तो वो लेडी तो योगा करती है, बट बच्चे अपना मोबाइल में टाइम पास कर रहे होते हैं। तो मैं इसी टॉपिक में मैं रीले बनाती हूँ कि बच्चों को बचपन से ही ये चीज अगर सिखा दी जाए कि योगा जरूरी है, और 2 बच्चे घंटा लगाते भी हैं अपना वहां पे, तो कितना आनंद हो जाए उन बच्चों के जीवन में।
माँ तो बैठी ही है वहां पे, 1 घंटा कर ही रही है माँ, तो साथ में बच्चे भी करें। तो बचपन से ही उनको स्वास्थ्य की, पर नहीं, ये तो बच्चे हैं मैडम, बच्चे कहाँ टिकते हैं। अपने आप से हम मानना बना रखी है, बच्चे नहीं टिकते हैं। कुछ तो टिकते नहीं है, कुछ बोल बोल के वो टिकते नहीं है। तो समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय की पाबंदी में चीजें होती हैं तो चीजें हो जाती हैं, नहीं तो चीजें रुल जाती हैं। क्योंकि हमसे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर कोई नहीं होता। हम आज के काम को कल पे टालेंगे ही टालेंगे, क्योंकि हम अभी उतने सशक्त और सबल नहीं हुए हैं। इसलिए अगर हमने समय सीमा दे दी ना, इतने से इतने बजे तक ये करना है, उतना बज गए, चलो जी ये वाला काम कर लो, वो हो जाएगा। तो गांधी जी बहुत ज्यादा समय के पाबंद थे। उन्होंने अपना मौन भंग किया। उनके लिए ये चीज मुझे इनकी अच्छी लगी गांधी जी की, ये एक दिन मौन रखते थे। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। उस दिन उनके सारे कर्म बच जाते होंगे। विशाल कार्यों के कारण वे अपने समय को बहुत छोटे तरीके से विभाजित करते थे, इसी की बात हम भी कर रहे थे। और विभिन्न कार्यों में बांटना आवश्यक है। समय को छोटे छोटे काम में विभाजित करके आप दिन में 10 काम कर लो चाहे, नहीं तो ब्लेम ही करते रहेंगे, इसकी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, सामने वाले की वजह से नहीं हुआ, उस टाइम दूध वाला आ गया था, इस टाइम मेड आ गई थी, इस टाइम ये है। बहाने ही बनाते रहेगा आदमी जिंदगी भर, वो कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बहाने मत बनाओ, अपना टाइम फिक्स करो, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, टीवी देखना तो उसका भी टाइम, सोना है तो उसका भी टाइम, हर चीज का टाइम होना चाहिए। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था, उन्होंने बोला, खुद बोले वो। हम छत से उतरकर उनके लेखन कक्ष में पहुंचे ही थे। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। बैठने के लिए छोटी छोटी चौकोर चटाइयां थी। जमीन पर बैठकर देखो, राष्ट्रपिता ऐसे ही नहीं बनाना, ऐसे ही नोटों पे नहीं आया। कोई आडंबर नहीं था। तन पे कोई ढंग के कपड़े नहीं थे। पैरों में कोई ढंग की चप्पल नहीं थी, खड़ाऊ पहनते थे। बैठने के लिए कोई सोफे नहीं थे। मतलब पहले सरेंडर किया तब ऊंचाई मिली, पहले सरेंडर किया तब इतनी ऊंचाई मिली। क्योंकि जाने से पहले खुद को, खुद चले गए थे। मतलब सिर्फ शरीर यहाँ था, जाने से पहले वो जा चुके थे। मानने से पहले उन्हें दुनिया मान चुकी थी। इसलिए उनके जाने के बाद उनको इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। जैसे कि हमने पिछली बार भी बोला था, सबकी यात्रा में दौर चलते हैं। मैंने कुछ ऐसी किताबें भी देखी हैं जिसमें इनके बारे में काफी गलत भी लिखा गया है, मैंने पढ़ा भी है। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, मैं क्या मतलब, ये तो सत्य ही है। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। हर व्यक्ति जीवन में ठोकर खा के, कभी सीख कर, कभी सामने वाले को सीख कर, और एक अच्छा लर्नर बन के वो आगे बढ़ता है। और अच्छा लर्नर हमने खुद भी बनना है, और अपनी पीढ़ियों को भी सिखाना है कि अच्छा लर्नर बनना है, कंपैरिजंस वगैरह नहीं करने, हमने लर्नर बनना है। गांधी जी के जीवन में बहुत कुछ था सीखने के लिए। नो डाउट उनके जीवन का जो अंतिम दौर था वो ज्यादा प्रेरणादायक था। अंतिम दौर नहीं, मतलब मिडल के बाद, 50 के बाद जो उनके जीवन में जो भी चीजें घट रही थी वो ज्यादा प्रेरणादायक थी, और उनसे लेसन लेने वाली चीजें थी। जितनी सादगी, जितनी सत्यता, जो आचरण उन्होंने लोगों को सिखाया, दैट वाज अमेजिंग। हर कोई पहले डाकू होता है, चोर होता है, बुरा इंसान होता है, क्योंकि कलयुग में आए है, हीरा वही बनता है और फिर आगे बढ़ता है। सिर्फ सीखने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ जानने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम बड़े से बड़े ट्रेनर्स के पास जाके सिखाएं, अरबों रुपया हम ट्रेनर्स को दे दें, पर जब तक हमने उसे जीवन में नहीं उतारा ना, सुई के बराबर परिवर्तन किसी के जीवन में नहीं आने वाला। जिस दिन हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे, उस दिन आपको 10 दिन में अपने अंदर परिवर्तन दिख जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गांधी जी। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से हुआ। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। बैठने के लिए मैट्स थी, चौक और मैट, जमीन पर बैठकर लिखने के काम आ सके इतनी ऊंचाई की एक डेस्क पड़ी थी। कुछ साधारण कलमे थी, देखो फाउंटेन पेन नहीं थी, देखो स्पेशली लिखा गया है, फाउंटेन पेन नहीं थी। उन्हें क्या कमी थी फाउंटेन पेन की? 30-30 लोग सैमी घेरा बना के उनके साथ प्रार्थना में भाग लेते थे। लोग इतना इतना उनको देने के लिए आते थे, वो किसी से कुछ नहीं लेते थे बल्कि बांट देते थे। उनके पास फाउंटेन पेन तक नहीं थी। प्रभु कहते हैं ना, तू लेना 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 करता है जीवन भर, तू बोल प्रभु मुझे देना है। या कहते हैं ये चाहिए प्रभु, ये दिला दे प्रभु, वो दिला दे। तो क्या, प्रभु मुझे देना है, मुझे किसी को कार लेके देनी है प्रभु,
मुझे किसी को घर लेके देना है, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, मुझे मदद करनी है किसी की, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। फिर देखो वो ही बदल गई, पार्टी बदल गई। हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गए, अब हम प्रभु की पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा अच्छा तूने देना है, मैं भी देने का ही काम करता हूँ, अच्छा तुझे भी देना है, चल आ जा, तू मेरी साइड आ जा। तो हम कमर से ना प्रभु को पीछे से पकड़ लेंगे, वो टग ऑफ वार में पकड़ते ना, ऐसे हम जब भी पीछे से प्रभु को मार लेंगे, क्योंकि हम उनकी टीम हो गए ना। हम देने की बात कर रहे हैं, लेने की तो बात, लेना तो खत्म ही कर देना है बिल्कुल। देना है, मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ। और फिर प्रभु जब देंगे तो ईमानदारी से जो वादे किए हैं प्रभु को वो पूरे भी करने हैं। फाउंटेन पेन था एक कोने में, मामूली सी घड़ी टिक टिक किए जा रही थी। इस कमरे में मामूली सी घड़ी, शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मोहक लगभग दंत विहीन मुस्कान बिखेर, दांत नहीं थे उनके मुंह, दंत विहीन मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने बताया, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों पूर्व सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू किया है। अच्छा, अपने पत्र व्यवहार हेतु, पत्र नहीं पढ़ने का उन्हें समय रहता था, तो उन्होंने सोचा मौन रहकर मैं पत्र पढ़ा करूंगी। पर मौन के वो 24 घंटे अब, जी मैम, जी एक सेकेंड बस। हाँ जी, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। नित्यकालीन मौन रखने में कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि एक वरदान है। हम सब भी ये प्रयास कर सकते हैं वैसे, कि हम 2 घंटे, 1 घंटे से स्टार्ट करते हैं, कि ये 1 घंटे, वो वाला 1 घंटा जो घर में बहुत अधिक काम वाला घंटा ना हो, कि जिसमें आपको बात करनी ही करनी है। वो वाली नहीं कि जिसमें सामने वाला झक जाए कि क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, ऐसे वाला नहीं। ऐसे घंटे, चाहे उस टाइम हम ऑटोमेटिकली अभी भी मौन ही रहते होंगे, मे बी ऐसा टाइम, बट अब अवेयरनेस के साथ। अभी तो मान्य अवेयर होके मौन रहते हैं, पता नहीं घंटों ही रहते हैं, बट अब अवेयरनेस के साथ मौन रहेंगे। ऐसा हम निर्धारित डिसाइड कर सकते हैं। सबके पास लगभग 3 से 6 का टाइम ऐसा होता है जो सबका मी टाइम टाइप होता है, तो उसमें ये प्रयास किया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। एक वरदान है, मैं पूर्ण मन से उनके साथ सहमत हो गया। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका यूरोप के विषय में प्रश्न किए, हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। कमरे में श्री देसाई के प्रवेश करते ही गांधी जी ने उनसे कहा, महादेव, पापा भी जा रहे, ठीक है, उनसे कहा, महादेव, कल रात टाउन हॉल में योग शास्त्र पर स्वामी जी के व्याख्यान की व्यवस्था करो। जब एक व्यक्ति इस जर्नी पे आ जाता है ना, ये जो जर्नी होती है जिसमें समर्पण होता है, प्रेम होता है, देशभक्ति होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, ईश्वर होते हैं, ये सब चीजें, खामोशी होती है, मौन होता है, तो व्यक्ति के ना सारा जिंदगी का ना अड्डे बदल जाते हैं, बात बदल जाती है, वोकेबलरी बदल जाती है, कम्युनिटी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, भीड़ बदल जाती है, सब बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। रेस्टोरेंट्स नहीं रहते, पब्लिक फंक्शंस नहीं रहते, चुगलियां नहीं रहती, गॉसिप्स नहीं रहते, एक दूसरे के से जलना नहीं रहता, बात बात में परेशान होना नहीं रहता, गुस्सा नहीं, ये ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे टारगेट्स चेंज होते हैं, जैसे ही हमारे मकसद चेंज होते हैं, जैसे ये सारी चीजें बदलती हैं, तो हमारा पूरे सिस्टम जो था ना, पूरा ही चेंज हो जाता है, पूरा ही चेंज हो जाता। अब देखो, अब बात हो रही है शाम को योग योग का सेशन करना है, मॉर्निंग में ये सेशन करना है, इस टाइम ये टॉक करनी है, इस टाइम हेल्थ की बात करनी है, इस टाइम ये करना है, मतलब सारे सीक्वेंस ही चेंज हो गए, सारे इवेंट्स ही चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि अपनी अतरंगी शक्ति को हमने बदलने की कोशिश की, बहुरंगी नहीं। बहुरंगी तो ये समाज है जो हमें बचपन से सिखाना शुरू कर देता है, ये खाओ, ये ना खाओ, ऐसे पहनो, ऐसे बैठो। मुझे याद है, मैं छोटी सी थी तो मैं बड़ी तेज तेज हंसती थी, तो मेरे मामा जी मेरे को ना बड़ा गुस्सा करते थे, अब चले गए हैं वो कहते थे, कितना जोर से हंसती है, लड़कियों को ऐसे हंसना चाहिए। तो मेरे को आज भी ये बात याद है। तो मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी, तो क्यों इतना ऊंचा हंसती है? बट मेरे को मजा आता था हंसने में, इसलिए हम हंसते थे। तो पूर्ण मन से उनके साथ मैं सहमत हो गया। फिर उन्होंने पूछा, शाम को योगा क्लास है, योगा शास्त्र पर व्याख्यान की व्यवस्था करो। रात को जब कमरे में जाने के लिए मैं उठा तो गांधी जी ने सेंट्रल ऑयल की
सिट्रनेला ऑयल की एक शीशी मेरे हाथ में दी, पता नहीं मैं ठीक पढ़ा है कि नहीं। वर्धा के मच्छर अहिंसा के बारे में नहीं जानते, अच्छा है। स्वामी जी ने उनसे कहा दूसरे दिन सुबह वो तुम्हारा खून पी जाएंगे, वो अहिंसावादी नहीं। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही दूध में गुड़, दलिया, आहा, अब इसके लिए रीलें बनती हैं इंस्टाग्राम पे, दलिया खाओ, गुड़ खाओ। पहले भी यही चलता था। ये जो बीच की जनरेशन आई थी ना 30 साल की, उसने सब घुमा दिया पकड़ के। जब नए नए उन्होंने ये देखे ना, नए नई नए नए ये आविष्कार देखे, टीवी आया, फोन आया, नया नया, पुराना नहीं, मतलब जब बिल्कुल नया ही फोन आया था, लैंडलाइन, उस दौर में जो चीजें आई थी ना, वहां पे काफी सारे परिवर्तन आए थे। और 10:30 बजे गांधी जी सत्याग्रह के साथ भोजन करने के लिए बुलाया गया। भोजन के हाथ में कूटे हुए चावल का भात, सब्जी, इलायची के दाने थे। दोपहर को आश्रम की भूमि पर टहलने निकले। घूमते घूमते चराई के मैदान में पहुंच गए, जहां गायें शांत चित्त से चर रही थी। गौरक्षण का गांधी गांधी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर से जुड़े हुए थे। देखिए, वो गौरक्षण के लिए भी काम करते थे, वो चरखा भी काटते थे, वो खादी को प्रमोट करते थे, वो शाम संध्या आरती भी करते थे, वो भजन भी गाते थे बैठे बैठे। कभी कभी वो भजन गाया करते थे, चरखा काटते काटते वो अक्सर भजन गाते थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए गाय का अर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। मनुष्य का अपनी जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीवन जगत के साथ अपनी एकात्मा स्थापित जी कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। उदाहरण के लिए, भारत में गाय ही सर्वोत्तम प्राणी थी, क्योंकि गाय अनेक प्रकार से मनुष्य की समृद्धि की जननी है। न केवल वह दूध देती है, बल्कि कृषि कर्म उसी के कारण संभव बना। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी में मनुष्य कारुण्य भाव का दर्शन करता है। लक्ष लक्ष मानव प्राणियों के लिए गाय माता है। गोरक्षण का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा, और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। धर्मपरायण हिंदू के लिए कुछ दैनिक धार्मिक कृत्य बताए गए हैं, जिनमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात प्राणी जगत को अन्न अर्पण करना। प्राणी जगत को अन्न अर्पण करना, यह कर्म इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को सृष्टि के उन कम विकसित जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, जो प्रवृत्ति के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए। एक भ्रम जिससे मनुष्य भी ग्रसित है, परंतु जिसमें आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धि का अभाव है, जो केवल मनुष्यों की है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक और बुद्धि अलग होते हैं, मन अलग होता है, जिसका अभाव होता है। देखिए, हमें एक कर्म होते हैं, एक विकर्म होते हैं, और एक अकर्म होते हैं। कर्म होते हैं जो हम करते हैं और हम फल की भी इच्छा करते हैं। विकर्म होते हैं जो बुरे कर्म होते हैं, और अकर्म होते हैं जब हम काम करते हैं और हम प्रभु को दे देते हैं। तो हम सबको न कर्म करने हैं, न विकर्म करने हैं, हम सबको अकर्म करने हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं उंगली भी हिला रहा हूँ तो प्रभु तेरी मर्जी से। मैं मकान भी ले रहा हूँ तो प्रभु तेरे लिए। मैं वस्त्र भी खरीद रहा हूँ तो तेरे लिए। मुझे भोजन जो मिल रहा है वो प्रभु तेरी वजह से मिल रहा है। हर चीज का कारण तू है मेरे ईश्वर। इस भाव से अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारा करतार ईश्वर है, हमारे पे नजर उस ईश्वर की रहेगी। अगर हम अपने दम पे इस जीवन को जिएंगे तो फिर हमसे बहुत गलतियां हो सकती हैं, और हम करते भी हैं। तो जो सृष्टि में कम विकसित जीव हैं, जो अधिक विकसित लोग हैं, उनको कम विकसित लोगों की मदद करनी है। पर मदद करते टाइम उनको इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अहम भाव से मदद नहीं करनी, अपने नाम लिखा लिखा के मदद नहीं करनी। मदद करनी है और गायब हो जाना है, बताना भी नहीं कि मैंने मदद की है। ऐसे वाली मदद प्रभु के नाम होती है, जिसमें गुप्त दान दिया जाता है, गुप्त किया जाता है। ऐसी प्रभु को अर्पित मदद होती है। फिर उसका कर्म नहीं लगता, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। बुरे कर्म में बुरा जीवन, बुरा घर, बुरा धन मिलेगा, बुरा परिवार मिलेगा। अच्छे कर्म करके आओगे तो धनवान परिवार में जन्म लोगे, सुख सुविधाएं, गाड़ी समेत। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें गाड़ियां नहीं देता, मैं तुम्हें धन नहीं देता, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। तुम अपने कर्म की फैक्ट्री से लेकर आते हो ये सब कुछ। मेरे से मत मांगो कि गाड़ी दे दो, मैं गाड़ी नहीं दूंगा। अगर तुमने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया हुआ है कि इस जन्म में तुम्हें गाड़ी मिले, तो तुम खुद ही ले लोगे वो गाड़ी।
मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दूंगा। जब तुम मुझे समर्पण करोगे, मैं तो तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, तुम्हारे विवेक को जगा सकता हूँ, क्योंकि जब हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं तो हम हमारा विवेक मन से ऊपर चला जाता है। हमारा विवेक ना, विवेक ग्रीन लाइट हो जाती है हमारे विवेक की, और पहले हम मन में डोलते हैं, हम मन के अधीन होते हैं, तो फिर हम मन के हिसाब से चलते हैं। और जैसे हम ईश्वरीय तत्व के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारा विवेक प्रधान जीवन जीने लगते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि हम बुरी चीजों को मना करने लगते हैं। हम कहते हैं नहीं, मन नहीं है, कोई बोल रहा है, कोई चुगली कर रहा है, हम वहां से हट जाते हैं। हमारा विवेक जागने लग जाता है। वो कब जागता है? जब हम ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं कि अब मेरा जीवन तुम चला रहे हो। और जैसे ही विवेक प्रधान होता है, हर बुरी चीज छूट जाती है, हर बुरा खाना छूट जाता है, हर बुरी आदत छूट जाती है। और जब तक हमारा विवेक नहीं जागता, हम मन के गुलाम होते हैं। और हमारा जो मन है वो हमें हर गलत चीज के पास लेकर जाएगा, क्योंकि मन मन इंद्रियों का गुलाम है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और ये हर बच्चे को, हर माता पिता को, हर बुजुर्ग को, सबको। मैं देखती हूँ, हम लोग क्लब में जाते हैं, वहां 80 साल 70 साल के जो जेंट्स होते हैं, वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं, पूरी हर तरह से वो अपना जीव। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हत्या करनी अच्छी बात है। एक औरत नौका में जा रही है और 3 बच्चे बैठे हुए हैं, और 3 बच्चे एक दूसरे को संतावना दे रहे हैं, चिंता मत करो, माँ हमारे भोजन की व्यवस्था कर रही है, हमारे पास माँ है ना। और माँ ने कांटा डाल रखा है नीचे समुद्र में, और समुद्र में एक बड़ी मछली है, और उसके साथ 3 बच्चे हैं, जैसे ऊपर नौका में 3 बच्चे बैठे हैं, और मछली उस जो है उस कांटे में फंसी हुई है। और वो तीनों बच्चे भी आपस में क्या बात कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, हमारी माँ भोजन का इंतजाम कर रही है, माँ हमारे लिए जरूर भोजन लेकर आएगी। ऊपर भी माँ है, नीचे भी माँ है, ऊपर भी बच्चे हैं, नीचे भी बच्चे हैं। ऊपर वाली माँ नीचे वाली माँ को अपने पास लेकर जा रही है और उसे कढ़ाई में पकाएगी। उसके 3 बच्चे पीछे भूखे रह जाएंगे। माँ तो मछली भी होती है, माँ तो मुर्गी भी होती है, माँ तो बकरी भी होती है। क्या वो माँ नहीं होते? गली में हम जब दूध डालते हैं ना, तो अगर बच्चा छोटा है ना, तो माँ टच नहीं करती दूध को, अपने बेटे को निहारती है, प्यार से देखती है, तू पी ले सारा, आखिरी बूंद भी चाटने नहीं आती बर्तन में, क्योंकि वो माँ है। और हम इतने इतने ज्यादा हम उद्वेलित हो जाते हैं इन इंद्रियों के बस में, कि हमें लगता है कि नहीं, हमें संपूर्ण अधिकार है क्योंकि हम मनुष्य हैं। जबकि ये मनुष्य जन्म हमें इसलिए नहीं मिला, मनुष्य जन्म हमें समर्पण के लिए मिला है, और यहाँ से परमानेंट मुक्ति के लिए मिला है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सबको लगता है कि यहीं रह जाएंगे, बस यही जीवन है, यहीं काटेंगे और 1000 साल तक यहीं रहेंगे। सबके पास एक सीमित आयु है, पल पल का सही प्रयोग करना है हमने। धर्मपरायण हिंदू के लिए कुछ दैनिक धार्मिक कृत्य बताए गए हैं। उनमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात प्राणी जगत को अन्न देना, ही हमने पढ़ लिया। इस प्रकार भूत यज्ञ निर्बलों की सहायता के लिए मनुष्य की तत्परता को सुदृढ़ बनाता है। जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अदृश्य जीवों से असंख्य प्रकार से सहायता पाता है, मनुष्य भी बदले में, मनुष्य को भी सहायता मिलती है। भूमि, समुद्र, आकाश, सारी तो हमारी मदद करें, प्रकृति, वायु, जल, कौन हमारी मदद नहीं कर रहा? और इनके कोई दाम भी नहीं है, ये फ्री में है, ये अबंडेंस में है। जब वायु को सिलेंडरों में कैद कर दिया जाए तो वो पैसे की बिकती है, बट वायु अब बाहर है तो वो मुफ्त में बिक रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तेरी बेसिक चीज है उसका मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। पानी भी जब पाइपों में आ जाता है तो उसका पैसा होता है, समुद्र के पानी का कोई पैसा नहीं होता। बॉम्बे में चले जो, समुद्रों के पानी के कोई पैसे नहीं होते। प्राकृतिक चीज का कोई पैसा नहीं है। भगवान करे तेरी बेसिक नीड मैं पूरी कर रहा हूं फ्री में, बाकी सब तेरा अहंकार है, सब तेरी ग्रीड है, तेरा लालच है, तेरी अपनी बनाई हुई मैन्युपुलेटेड जिंदगियां हैं, तेरे अपनी बनाई हुई एक उच्च अपनी मानसिकता के उच्च स्तर पर पहुंचकर तुझे लगता है कि मुझे सबसे अमीर होना है। वो सब तेरा अपना क्रिएट किया। मैंने तेरे को पांचों चीजें फ्री दे दी मेरी तरफ से। हमारी हाउस हेल्प आती है, हम जैसे बाजार से मूली सब्जी लाते हैं ना, वो हंसती है हमें देख के ना, कहती है तुम बाजार से खरीद के लाते हो, हम तो खेता में चले जा, मैं खेता में तो तोड़ लिया, मैं जितनी मेथी चाहिए, जितनी बाथू चाहिए, जितनी मूली चाहिए, जितनी गाजर चाहिए, हम तो खेता में से तोड़ लिया। मैं क्या कहती है, भाई भाई हूं मैं, हम खेता में कोई किसी खेता से ले लिया ना, कोई मना नहीं करता, हम भाई भाई हूं मैं। देखो मतलब उसकी, उसका रहन सहन देखो, और उसकी उच्चतर मानसिकता देखो उसकी कितनी ऊंची है हमसे, कि हम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे खेत से जो सब्जी चाहिए होती है ले आते हैं।
तो ये सब हमने अपनी मैनिपुलेटेड जिंदगियों को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। ये हमारा वहम है कि हमारे कमरे में जो कुर्सियां पड़ी हैं वो 1.5 लाख की हैं, ये हमारा अहंकार ही है। बाहर वाले को इससे कोई मतलब नहीं। आपने ला के 1.5 लाख की कुर्सियां सजा दी और बाहर से आने वाले की झलक भी नहीं पड़ी उन कुर्सियों के ऊपर, उसने पूछा भी नहीं। और आपने रखी अपने अहंकार में ही, देखो हमने 1.5 लाख की कुर्सियां। अब उसने पूछा नहीं तो आपको बात बात में बताना तो था ही उसको, भाई यहाँ से लाए हम इस एग्जीबिशन से, बहुत बढ़िया, लाने में ही हमारा इतना इतना खर्चा हो गया। जब तक उस सामने वाले ने पूछ नहीं लिया ना कितने की है, तब तक उनके पेट का अफारा खत्म नहीं हुआ। ये सब हमारे अहंकार हैं, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। प्रकृति जो नव शक्ति हमें देती है, जगह जगह बहुतायत में बिखरी हुई है, उसके लिए मानव जाति ऋण में बंधी है। हम प्रकृति के ऋणी हैं, हम कर्जा है हमारे ऊपर प्रकृति का। अगर हम इस प्रकृति को गंदा करते हैं या प्रकृति में गंदगी फैलाते हैं तो हम मतलब हम दोषी हो जाते हैं। वो कहती है भाई मैं तो तुम्हें फ्री में दे रही हूँ। कहीं भी जाओ एक बिस्किट का पैकेट फ्री में नहीं मिलता, ग्लूकोज का 3 रुपए लेके बिस्किट का पैकेट में दे, एक टॉफी फ्री में नहीं मिलती, एक गोली फ्री में नहीं मिलती, एक नैपकिन फ्री में नहीं मिलता। ठीक है ना। प्रकृति, प्राणी जगत, मानव, सूक्ष्म जगत के देवताओं के बीच, मानव जगत और सूक्ष्म जगत के देवताओं के बीच ये प्रकृति है। क्रम विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण संपर्क में जो बाधाएं हैं उन्हें मूक प्रेम के कर्मों के द्वारा, उन्हें सिर्फ कर्मों से ही पार किया जा सकता। किसी का दरानी से, जेठानी से, सास से, बहू से, पड़ोसन से, दोस्त से कुछ भी चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है इन द सेंस की संबंध अच्छे नहीं है, उन्हें निपटाओ, जितनी जल्दी हो सकता है निपटाओ। अगर जाकर माफी मांगने में झिझक करे तो मन से माफी मांग लो और उन्हें प्रेम भेजना शुरू कर दो। नई बात हो रही मत करो, मन से रोज उन्हें प्रेम भेजो, सॉरी भेजो और माफी मांगो उनसे, प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव, क्योंकि वो आप ही का कर्म है, तभी आपको पीड़ा दे रहा है। जो प्रतिदिन करने चाहिए कर्म, ऐसे 2 अन्य यज्ञ हैं, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ। पितृयज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, गत पीढ़ियों के ऋण की स्वीकृति का प्रतीक है, जिनकी ज्ञान संपदा मानव जाति में राह दिखा रही है। नृयज्ञ का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन देना। गरीबों को भोजन खिलाओ और अपने पितरों से माफी मांगो, अपने पितरों को। मैं इतना ही पढ़ पाऊंगी आज, सपना जी आगे का आपको कंटिन्यू करना होगा। यह मनुष्य के समकालीन दायित्वों का अर्थात उनके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। ठीक है, ठीक है, तो मैं सिर्फ पढ़ लूंगी, बाकी एक्सप्लेन अगर यहाँ पर कोई और करना चाहेगा मैं भी 10-15 मिनट दे सकती हूँ, फिर मैं हाँ लीव बस करूँ। 47 हो गए, आप 10 मिनट्स जी आप रीड कर लीजिए। जी जी एक्सप्लेन बेशक हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई कर सकता है तो बेशक कर भी सकता है, संगीता जी, ठीक, योगिनी जी, कोई भी कर सकता है। जी जी ठीक है, ठीक। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय मच, बाय थैंक यू बाय। मोनिका। यस, दोपहर में गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना नर यज्ञ पूरा किया। मोटर से 10 मिनट तक का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे, रंग बिरंगी साड़ियां पहनने। वे बालिकाएं ऐसी लग रही थी मानो लंबे लंबे डंठलों पर छोटे छोटे फूल लगे हों। बाहर खुले मैदान में ही मैंने हिंदी में छोटा सा भाषण दिया। भाषण खत्म होते होते बादलों ने अचानक पानी बरसाना शुरू कर दिया। हंसते हुए श्री राइट और मैं कार में घुस गए और घनी बारिश में मगनवाड़ी की ओर तेजी से बढ़ चले। उष्ण प्रदेश में वर्षा भी कितनी घनी और तीव्रता के साथ होती है। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए मैं यहाँ हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के काफी प्रारंभ में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। वार्षिक 60,000 रुपए से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यतः देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग किया करते थे। वे कहते, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूं, तो किस संसार त्याग की वह बात कर रहा है? उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया।
दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उससे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उपदेशों का त्याग भी कर दिया और अपने अस्तित्व के गहनतम हिस्सों को भी सारी मानव जाति को एक ही धारा मानकर उसमें विलीन कर दिया। महात्मा जी की असाधारण धर्म पत्नी कस्तूरबा ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की कि उन्होंने उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। गांधी जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। उनके सहजीवन के प्रखर नाटक की शांत नायिका के रूप में कस्तूरबा अपने पति के साथ कारावास में गई। 3-3 सप्ताहों के अनशनों में पति के साथ स्वयं भी उपवास करती रही और पति की अनंत जिम्मेदारियों में अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालती रही। गांधी जी के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की है। मैं आपकी आभारी हूं कि आपकी जीवन साथी एवं सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूं संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए, जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। मैं आपकी आभारी हूं कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सूरा, सुंदरी और गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी व बच्चों से इस प्रकार ऊब जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से जल्दी ही ऊब जाता है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आप वैसे पतियों में नहीं हैं जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोषण कर धनवान बनने में अपना समय लगा देते हैं। ये कस्तूरबा जी के शब्द हैं। मैं नितांत कृतज्ञ हूं कि आपने रिश्वत से अधिक महत्व ईश्वर और देश को दिया, कि अपनी धारणाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का साहस आपने था, कि ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास था। असीम कृतज्ञ हूं मैं ऐसे पति को पाकर जिसने ईश्वर और अपने देश को मुझसे अधिक महत्व दिया। मेरे और मेरी युवा अस्थि की त्रुटियों के प्रति आपने जब समृद्धि का जीवन त्याग कर अपरिग्रह के जीवन को अपनाया, तब मैंने आपका जो विरोध किया और विद्रोह पर उतर आई, उस सब के प्रति आपने जो सहनशीलता का रुख अपनाया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बचपन में मैं आपके माता पिता के घर में रही। आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया और यह भी सिखाया कि मैं उनके पुत्र अर्थात उनके भावी पति के प्रेम और आदर की पात्र कैसे बन सकती हूँ। जब वर्ष पर वर्ष बीतते गए और आप भारत के सबसे प्रिय नेता बन गए, तब सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाला वह भय मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक और फेंक दी जाऊंगी, जैसा कि अन्य देशों में प्राय होता है। मैं जानती थी कि जब मृत्यु आएगी तब भी हम पति पत्नी ही होंगे। वाह, ये कस्तूरबा जी के शब्द हैं, बहुत ही अमेजिंग उन्होंने यहाँ पर लिखे। तो यहीं पर एंड करें, सभी लोगों की वीडियो ऑफ है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे? मैं लीव करूंगी क्योंकि मुझे भी कहीं यहाँ 1-2 पैराग्राफ और पढ़ना है, अगर आपको क्लियर है तो। ये काफी कस्तूरबा और इनका वाला ही चल रहा है। चैट में भी बता सकते हैं। आप म्यूट है क्या? जैसे आपको ठीक लगे वैसे, हम लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन आपके ओके, जैसे क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी है वैसे कीजिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल 5 बिल्कुल। मिनट चाहिए तो मैं और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये कस्तूरबा जी का अभी आगे उसी के ही बारे में ये बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है। वो अपने वो शब्दों के माध्यम से वो बता रही है।
बचपन में मैं अपने माता पिता के घर में ही रही। आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया और यह भी सिखाया कि उनके पुत्र, ये मैंने पढ़ लिया क्या? यहां से पढ़ना है जी। अनेक से शुरू करना है। यस। अनेक वर्षों तक कस्तूरबा उन जन निधियों के कोषपाल का काम करती थी जिन्हें महात्मा जी लाखों में जमा कर सकते थे। भारत के घरों में बड़ी मजेदार कहानियां बताई जाती है कि गांधी जी की सभाओं में महिलाओं के आभूषण पहनकर जाने को लेकर पति बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि पत दलितों की वकालत करने वाली गांधी जी की जादुई वाणी सोने के कंगनों और हीरे के हारों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपने हाथों और कंठों से निकालकर दान पात्र में जमा करवा देती है। एक दिन जन निधि कोषपाल कस्तूरबा 4 रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे सकी। गांधी जी ने आय व्यय विवरण प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की 4 रुपए की विसंगति को निष्ठुरता पूर्वक स्पष्ट दर्शाया। अमेरिका में अपने शिक्षा वर्गों में यह कहानी में प्राय सुनाया करता था। एक दिन हॉल में उपस्थित एक महिला क्रोध से भड़क उठी। महात्मा हो या कोई और, यदि वे मेरे पति होते तो इस तरह के अनावश्यक सार्वजनिक अपमान के लिए ऐसी खबर लेती कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच में अमेरिकी पत्नियों और भारतीय पत्नियों के विषय में हास्य विनोद भरा वाग्य युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मैंने पूरी तरह से बात समझाई। मैंने कहा, कस्तूरबा महात्मा गांधी को अपना पति नहीं बल्कि अपना गुरु मानती है, जिसे छोटी सी भूल के लिए भी कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होता है। कस्तूरबा को इस तरह सार्वजनिक फटकार लगाने के कुछ समय बाद गांधी जी को एक राजनीतिक आरोप में कारावास की सजा हो गई। जब वे शांत भाव से अपने पत्नी से विदा ले रहे थे, तब वे उनके पैरों में गिर पड़ी और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, यदि मैंने आपका मन दुखाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन दोपहर को 3 बजे मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस संत के लेखन कक्ष में उनसे मिलने जा पहुंचा, जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी एक निष्ठ शिष्य बना दिया था। दुर्लभ चमत्कार। गांधी जी ने सिर उठाकर अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। चटाई पर उनके पास बैठते हुए पूछा, महात्मा जी, क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? विचार या कृति से किसी जीव को किसी प्रकार को हानि न पहुंचाना सुंदर आदर्श, परंतु संसार तो सदा ही पूछेगा कि किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को नहीं मारना चाहिए? सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी अपेक्षा तो मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूंगा। परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद अपनी मोहक स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं यह बातचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। उनकी डेस्क पर आहार के संबंध में पाश्चात्य लेखकों द्वारा लिखित कई आधुनिक पुस्तकें देखकर मैंने कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, अन्य सब क्षेत्रों की तरह ही सत्याग्रह में भी आहार का बड़ा महत्व है। मैं सत्याग्रहियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पर जोर देता हूँ, अतः मैं सदा ही ब्रह्मचर्य पालन के लिए अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता रहता हूँ। काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रसना पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। उपवास करते जाना या अर्ध निराहार रहना या असंतुलित आहार लेना इसका उत्तर नहीं है। भोजन की आंतरिक लालसा पर विजय प्राप्त करने के बाद सत्याग्रही को चाहिए कि वह विटामिन, खनिज तत्व, कैलोरी आदि सब आवश्यक तत्वों से युक्त संतुलित शाकाहारी
भोजन ले। आहार के संबंध में आंतरिक और बाह्य विवेक से सत्याग्रही का वीर्य सारे शरीर के लिए ओज में परिणत हो जाता है। तो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। थैंक यू। सपना जी आप म्यूट पे, आप म्यूट पे। थैंक यू सपना जी। मैंने कहा मैं लीव करती हूँ। तुषार जी आपको कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। ये तुषार जी यहाँ आप पर म्यूट मैंने पे। ओके, आई एम सेइंग हाँ, बस हम वाइंड अप ही करते हैं। जी जस्ट लीविंग एंड थैंक यू सो मच अपनी। 719 पेज है और यहाँ से नेक्स्ट टाइम पढ़ना है महात्मा जी ने और मैंने मांसाहार का विकल्प। 719 महात्मा जी ने, ठीक है। जी ठीक है ना। थैंक यू सो मच। I'll just take the picture one moment, तो ये सेव हो जाएगा। यस यस, यहाँ पे ये एरो लगाती हूँ, यहाँ से पढ़ना है। Done. All थैंक right, यू। I think we can wind up with the concluding prayer. Let's join. कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? शूटिंग पे जा रही थी मैं। अरे, बहुत अच्छी लग रही है। इतना तैयार होके वाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा कब तैयार हो? नेक्स्ट टाइम कम तैयार हो जाएंगे। नहीं तैयार होना है। हाँ राइट। हमने सोचा पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वेडिंग है, एक फैमिली वेडिंग है बस वहां पे। वी आर जस्ट लिविंग देयर। फुल पिक्चर भेजना अपनी खींच के ताकि हम भी देखें क्या पहन के जा रही है। ठीक है, perfect, perfect. I'll share that. प्रेयर करो। थैंक Right. Let's join our hands together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। Thank you so much, everyone. Shubhratri, good night. Thank you so much, Sapna ji. Thank you, everyone. थैंक यू। गुड ओके, नाइट। थैंक यू शुभरात्रि। सो मच जेनी चांस शुभरात्रि। Shubhratri, शुभ everyone. रात्रि। शुभ रात्रि।